नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। रुक करेंगे इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो सबसे पहले आपको बता देते हैं। तो बड़ी खबर, सीएम सुक्खू ने कैबिनेट बैठक बुलाई है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है इस कैबिनेट की बैठक में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मानसून सत्र की डेट पर लग सकती है मुहर। MIS रेट के तहत सेब की खरीद को लेकर मंथन, तो नदी किनारे निर्माण पर रोक लग सकती है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। सीएम सुक्खू ने बुलाई कैबिनेट की बैठक, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, मॉनसून सत्र की डेट पर मुहर लग सकती है। कई अहम मुद्दे, MIS रेट के तहत सेब की खरीद को लेकर मंथन, नदी किनारे निर्माण पर रोक लग सकती है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। हेलीकॉप्टर लीज पर लेने पर चर्चा हो सकती है, तो सीएम सुक्खू ने कैबिनेट की बैठक बुला ली है। बड़ी जानकारी, कई अहम मुद्दे जिन पर चर्चा हो सकती है। विकास शर्मा संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, हिमाचल कैबिनेट की मीटिंग जो है वो आज बुलाई गई है। बिल्कुल, देखिए जी, आज कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। राज्य सचिवालय शिमला में इस बैठक का आयोजन होगा। 12 बजे का समय जो है वो तय किया गया है। बहुत दिन पहले जो है इसकी जो आधिकारिक अधिसूचना जो है वो जारी कर दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि 12 बजे 25 तारीख को ये बैठक होनी है। लेकिन इस बैठक कई मायनों में अहम इसलिए भी हो जाती है क्योंकि जिस तरह से इस बार मानसून जो है वो कहर बनकर बरपा है, कई मौतें इसमें हुई हैं और हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान जो है वो यहाँ पर हुआ है। ऐसे में केंद्र की तरफ से जो टीम आई थी वो यहाँ पर मुआयना कर गई है, पूरा आंकलन करके यहाँ से गई है। एक तरफ जहाँ राज्य सरकार ये कह रही है कि ये 8,000 और 9,000 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान लग रहा है, इसके आंकड़े जो है वो लगातार जुटाए जा रहे हैं। वहीं केंद्रीय जो टीम है जो इस पूरा आंकलन करके यहाँ से जो गई है, वो अपने तौर पर जो है अब केंद्र सरकार के समक्ष ये तमाम मसले रखेगी और उसके बाद वहां से कोई राहत राशि यहाँ पर मिलेगी। इन तमाम चीजों को लेकर आज कैबिनेट के अंदर भी चर्चा होने के आसार जो है वो नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही जो सेब सीजन है, सेब सीजन में किस तरह से चीजें चल रही हैं, सड़कों को दुरुस्त करने की बात जो यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि बड़े पैमाने पर नुकसान जो है वो PWD यानी लोक निर्माण विभाग को यहाँ पर हुआ है। सड़कों की देखरेख यही विभाग करता है, लिहाजा इस विभाग को और इनके कर्मचारियों अधिकारियों को यह कहा गया है कि युद्ध स्तर पर यह काम होना चाहिए और जो अपर शिमला एरिया में या सेब सीजन जहां चलता है वहां से सेब मंडियों तक पहुंच पाए, इसको लेकर जो है युद्ध स्तर पर काम हो। तो निश्चित रूप से आज इसके ऊपर भी यहाँ पर कोई बड़ी बात हो सकती है। इसके साथ साथ जो पूर्व में मुख्यमंत्री जगह जगह जाकर जो घोषणाएं यहाँ पर की हैं उन्होंने, चाहे वो जो राहत की बात अगर करनी हो तो उसमें भी जिस तरह से राहत राशि जो है उसको बढ़ाया गया था, आज कैबिनेट के अंदर जो है तमाम मसले जो है वो डिस्कस किए जा सकते हैं। और इसके साथ साथ जो आगामी मानसून सत्र है, मानसून सत्र कब से हो सकता है, संभावित तिथियां जो है, संभावित डेट्स जो है वो विधानसभा सचिवालय की तरफ से जो है वो मंगवाई गई थी, वहां से दी गई थी। तो उनमें ये माना जा रहा है कि 4 या 7 तारीख को ये अगस्त से ये सत्र जो है वो हो सकता है। इसके ऊपर चर्चा जो है विस्तार से आज होगी और आखिरी फैसला आज ही कैबिनेट को यहाँ पर लेना है। इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है। इसके साथ ही कई ऐसी और चीजें, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे अन्य स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे अन्य विभाग हो या फिर आउटसोर्स कर्मचारियों के मसले हो, तमाम मसले जो है आज संभावित रूप से माना जा रहा है कि आज डिस्कशन के लिए एजेंडा आइटम्स में यहाँ पर शामिल किए जा सकते हैं। और इसके साथ ही नदियों के किनारे जो निर्माण जो पहले की बात कही जाती थी कि 25 मीटर का जो है वो एक सेटबैक छोड़ना होता है, अब उसे बढ़ाकर 100 मीटर कर दिया गया है। वो इसलिए भी किया गया है जिस तरह से बरसात के दिनों में नदियों का जल स्तर बढ़ा है और बड़े पैमाने पर जो है नुकसान की खबरें सामने आई हैं। बड़े बड़े घर, बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े ऐसे भवन जो है वो धराशायी यहाँ पर हो गई है। इसके साथ ही और कई ऐसे मसले हैं, चाहे हेलीकॉप्टर की लीज का मसला हो जो राज्य सरकार को लेना है या फिर अस्पतालों के और अन्य कई मामले हों, ये तमाम मसले जो है आज कैबिनेट में जा सकते हैं। कई मायनों में अहम जो है इस कैबिनेट की बैठक को माना जा रहा है। हरी झंडी कई मसलों को लेकर होगी आज। चलिए, आप नजर में रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बाढ़ प्रभावितों का राहत देने को लेकर काफी सक्रिय दिख रहे हैं। बीते दिन शिमला में जानकारी देते हुए सीएम ने बताया कि राज्य सरकार ने आपदा के बाद बेहतरीन काम किया है। सरकार लगातार
आपदा प्रभावितों को मदद पहुंचाने का काम कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार वित्तीय संकट से जूझ रही है, जिसके बावजूद आपदा प्रभावितों को राहत मुहैया कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। इसी के साथ उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी नेता केवल राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। अगर सरकार में तालमेल न होता तो 2 दिन के भीतर आपदा प्रभावितों को राहत कैसे मिल जाती। जगह क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण बहुत बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ है। तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है और कई जगह लैंडस्लाइड के कारण जान माल का भी नुकसान हुआ है। मैंने पहले भी कहा था कि पूरे प्री मानसून में हमारा इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका, अब तो मानसून पीक पर है और हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि हमें अंतरिम राशि की पहली किस्त जल्दी मिल जाएगी केंद्र सरकार से, और ये इस आशा के साथ कि हमें अंतरिम राशि तुरंत मिले। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमने आपदा में जो फौरी राहत है उसको पहुंचाने में देरी की है। हमने जो फौरी राहत थी जो 7 से 11 जुलाई के बीच में आई थी, उन सभी जो प्रभावित परिवार थे उनको आपदा राहत की राशि आवंटन कर दी है। बढ़ेंगे आगे। उधर पोस्टकोट के विभिन्न अभ्यर्थियों महीने में इस लंबित परीक्षा परिणाम को लेकर परेशान हैं। साथ ही वे लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया शुरू होने का भी इंतजार कर रहे हैं। अब ऐसे में वो हताश होकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलने सचिवालय के बाहर पहुंचे, जहां एक अभ्यर्थी फूट फूट कर रोने लगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नई भर्ती तो दूर, पोस्टकोट के परीक्षा परिणाम ही लटके पड़े हैं। HPSSC जो कमीशन हुआ था वेटनरी फार्मासिस्ट का, तो उसमें हमने क्वालिफाई किया है और उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो रुकी हुई है। और जो विजिलेंस की टीम है उन्होंने ये भी नोटिस दिया हुआ है कि ये जो पोस्ट कोड है ये हमारे दायरे से बाहर है, इनका कोई पेपर का लीक का मामला नहीं है, लेकिन फिर भी ये मामला जो है इतने महीनों से लटका हुआ है। ये कि हमारे जो रुके रिजल्ट हैं उनको डिक्लेयर किया जाए। मेरा पोस्ट कोड 971 है लाइनमैन का, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, वो जो है विजिलेंस के अंडर उन्होंने किया हुआ है। लेकिन पीछे जैसे मुख्यमंत्री जी ने जैसे कहा था 980 वालों को कॉन्ट्रेक्चुअल ज्वाइनिंग देंगे, कंडीशनल ज्वाइनिंग देंगे, लेकिन उसी बेस पे हमें भी कंडीशनल ज्वाइनिंग दे सकते हैं वो। तो हम यही चाहते हैं कि जो विजिलेंस की इंक्वायरी है उसको जल्दी से खत्म किया जाए और हमें ज्वाइनिंग दी जाए। में आगे बढ़ेंगे। जिला कुल्लू की मणिकर्ण घाटी के मलाना जल विद्युत परियोजना के डैम में अब अचानक से जल भराव जो है वो हो गया है और जल भराव के कारण मलाना डैम के गेट भी बंद हो गए हैं। बताया जा रहा है कि डैम को भी इससे क्षति पहुंची है। वहीं जल भराव के कारण अब मलाना डैम के ऊपर से पानी बह रहा है। ऐसे में अब कुल्लू प्रशासन ने भी नदी किनारे रहने वाले ग्रामीणों को निर्देश जारी किए हैं और पार्वती नदी के किनारे गांव को भी खाली करने के बारे में कहा गया है। हालांकि अभी तक पार्वती नदी का जलस्तर नहीं बढ़ा है, लेकिन अगर जलभराव के कारण डैम को कोई भी क्षति होती है तो फिर पार्वती नदी में भारी बाढ़ आ सकती है और पार्वती नदी के किनारे दर्जनों गांव इसकी चपेट में आ सकते हैं। अभी शाम को फिर से मैंने जानकारी वहाँ पर ली वहाँ के स्थानीय लोगों से कि वहाँ पर ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं बनाई गई है, कोई भी ऐसा समाधान नहीं होगा जिससे कि वो पानी का जो बहाव कम हो जाए। तो पानी का जो बहाव है अभी भी बहुत ज़्यादा है और उस डैम के पानी से अभी घाटी में जो नीचे नदी के किनारे जो भी घर बने हुए हैं, रोड बना हुआ है, वहाँ पर जो स्थानीय लोग नदी के किनारे गाय भेड़ बकरी चराते हैं, तो उनसे भी मैंने निवेदन किया है अपने फेसबुक के सोशल मीडिया के माध्यम से कि वो कृपया करके दूर रहें, क्योंकि जो मलाना का डैम है उसका जो पानी है बहुत ओवरफ्लो हो रहा है। तो मलाना डैम में पानी जो है अब वो ओवरफ्लो हो रहा है। लगातार अचानक से नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ गया है। हालांकि पार्वती नदी में अभी जलस्तर इतना नहीं बढ़ा है, लेकिन अगर ये बांध टूटता है तो फिर बाढ़ जैसे हालात आ सकते हैं। उधर हिमाचल प्रदेश के सियासी गलियारे में इस समय अफसरशाही को लेकर घमासान मचा हुआ है। विपक्षी दल भाजपा आरोप लगा रही है कि सरकार में अफसर
घुटन महसूस कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष का ऐसा बयान आते ही सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सीएम ने कहा है कि जयराम ठाकुर को अपनी सरकार का समय याद करना चाहिए। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को अपने गिरेबान में झांकने की सलाह दे डाली। साथ ही कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में अफसरशाही कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। अगर तालमेल ना होता तो फौरी रात 2 दिन में 1 लाख रुपए ना पहुंचती। उनके समय तो 7 मुख्य सचिव बदले गए हैं। अपने गिरेबान में झांकिए, अपने सरकार के कार्यकाल में झांकिए। हम अधिकारियों के साथ बिल्कुल तालमेल है। जो अधिकारी हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर और जो पुलिस के कर्मचारी हमारे से कंधा मिलाकर रात दिन इस आपदा प्रभावी से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब जयराम जी को लग रहा है कि इनको डिमोरलाइज किया जाए क्योंकि केंद्र में वो सोच रहे हमारी सरकार है। तो इस प्रकार के ध्यान पूर्व मुख्यमंत्री को नहीं देखने चाहिए, उन्हें अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। उधर सरकार और आढ़तियों के बीच में सेब खरीद का जो विवाद है उलझता ही जा रहा है, तो वहीं विपक्ष कांग्रेस सरकार को इस मोर्चे पर दरअसल फेल बता रहा है। भाजपा प्रवक्ता बलबीर वर्मा ने कहा कि सेब सीजन में मंडियों में आढ़तियों और साथ ही सरकार के बीच संघर्ष से बागवान परेशान हैं और छोटे बागवानों को इससे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बागवानी मंत्री अब तानाशाही रवैया अपना रहे हैं और इतना ही नहीं, वो आढ़तियों के लाइसेंस रद्द करने और बाहर से आढ़ती बुलाने की भी बात कर रहे हैं। जितने भी हमारे आढ़ती है उनके और सरकार के बीच एक टकरान हो रहा है। सरकार ने वादा किया था इलेक्शन के दौरान कि हम जो भी रेट तय करेंगे वो बागवान तय करेंगे, और आज स्थिति ये हो गई है सेब की क्वालिटी उतनी रहती नहीं है जब ये सेब 2-3 दिन के बाद मार्केट में कहीं बिकने के लिए जाता है। उधर प्रदेश भर में इन दिनों सेब सीजन पीक पर है। अब ऐसे में सरकार ने सेब को किलो के हिसाब से बेचने का प्रावधान किया है। इस मुद्दे पर पहले भी आढ़तियों ने सरकार के समक्ष अपनी बात रखी है कि तोल के हिसाब से सेब का व्यापार करना मुश्किल होगा, लेकिन प्रावधान को बदला नहीं गया। इसी कड़ी से सेब मंडी सोलन में भी दरअसल किसानों और बागवानों के कहने पर किलो के हिसाब से सेब के दाम दिए जा रहे हैं। वहीं मंडी का पुराना हाईवे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। यहाँ हाईवे का नामोनिशान भी नहीं बया है। अब बता दें आपको कि दरअसल हरोनी से झलौगी के बीच में 4 लेन के लिए बनी 5 टनलों की मदद से यहां पर यातायात सुचारू रूप से जारी है। अगर इन टनलों का निर्माण न पूरा हुआ होता तो शायद आज कुल्लू मनाली के लोग हिमाचल से पूरी तरह कटे हुए होते। केंद्र सरकार ने इन टनलों को खोलने का निर्णय टूरिस्ट और बरसाती मौसम को ध्यान में रखकर लिया था और अब लोग इस निर्णय की प्रशंसा कर रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि टनलों के उनके वैकल्पिक मार्ग की तरह काम कर रहे हैं। तो इससे जो ये जो क्षतिग्रस्त रोड जो हुआ है, अगर 4 लेन का जो अंदर हनोगी से आपका जो टनल निकला हुआ है, अगर वो नहीं होता तो आगे की जो कनेक्टिविटी है थलौट की, औट की और आगे मनाली की, वो पूरी तरह से 4-5 महीने के लिए जो है पूरा आवाजाही जो है ठप होती। तो लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूँगा केंद्र सरकार का। 9 तारीख को बाढ़ आने के कारण द्वाडा से आपका जलोगी तक का सारा रास्ता क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिस कारण आवाजाही बहुत ही कम हो चुकी है और 100 मीटर का पूरा रोड गायब हो चुका है। यदि ये टनल ना बनते तो मंडी से मनाली का सफ़र बहुत ही खराब रहता है। जो 9 तारीख को जो बाढ़ आई थी उससे हमारे लोगों का बहुत भारी नुकसान हुआ है। पंडोह में देखो निचला वाला बाजार ख़त्म है और आगे 7 मील भी ख़त्म है और पीछे थलौट जो हमारा जहाँ पहले भी पानी चढ़ता था बहुत कम चढ़ता था, पर इस बार वहाँ रोड ही नहीं रहा। पूरा कम से कम वो 200-300 मीटर 400 मीटर है, वो रोड ही नहीं है। ये जो 9 तारीख को बाढ़ आई ऊपर से, तो अगर ये टनलें नहीं बनी होती तो ये तो मतलब कुल्लू से मंडी बिल्कुल कटी हो जाता। लगभग 1 साल लग जाती इस चीज़ में उभरने में। तो द्वाडा से आगे को लगभग 100 मीटर रोड बिल्कुल ही कट हो गई है। रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें।
तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बताने जा रहे हैं। कुल्लू में फिर दिखा आसमानी कहर। जी, आसमानी कहर दिखा है फिर एक बार। सुबह 4 बजे गड़सा वैली में बादल फटा है। बड़ी खबर, बादल फटने से 5 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो कुल्लू में फिर आसमानी कहर जो है वो देखने को मिला है। बादल फटने की घटना सुबह 4 बजे गड़सा वैली में बादल फटा है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लोगों के घर तबाह हो गए हैं। इस बीच जानकारी मिल रही है काफी नुकसान हुआ है। सुबह 4 बजे गड़सा वैली में बादल फटा है। आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं किस तरीके से बादल फटने से 5 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उधर आपको बता दें कि हमीरपुर में सीटू ने मणिपुर की घटना के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना देते हुए महिलाओं ने जमकर नारेबाजी की। वहीं सीटू के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर कश्मीर सिंह ठाकुर ने कहा कि मणिपुर की घटना हमारे बहुत ही शर्म की बात है और इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। आज धरना मणिपुर की घटना को लेकर है। मणिपुर में जिस तरह से भाजपा का सरकार हत्याएं करवा रही है, बलात्कार करवा रही है, नंगा नाच हो रहा है और उसके खिलाफ ये सारा धरना प्रदर्शन है। आज हमें मालूम है कि वहां पर भाजपा ने बड़े षड्यंत्र के तहत 2 जो ट्राइबल कम्युनिटीज थी, नागा और कुकी। उधर आपको बता दें कि पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने बिलासपुर में जानकारी देते हुए बताया कि नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के जुखाला डिग्री कॉलेज में मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है, जहां प्रशासन की ओर से प्रबंधन को 50 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। में से हमने निवेदन किया था और जब मैं विपक्ष में भी था तब भी, क्योंकि मुझे शिक्षा विभाग के साथ जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए मैंने पहले की सरकार से भी निवेदन किया था और जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उनसे भी मैंने निवेदन किया था कि दामी घाटी में हमारे जो जुखाड़ा डिग्री कॉलेज है उसमें ज़मीन भी है और शायद ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी ज़मीन किसी भी कॉलेज के पास नहीं होगी जितनी जुखाड़ा डिग्री कॉलेज में जो है वो है। उधर आपको बता दें कि नालागढ़ के हटरा गांव में ग्रामीणों ने 2 लोगों पर हैंडपंप पर कब्जा करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने एकत्रित होकर एसडीएम कार्यालय के बाहर रोष व्यक्त किया, तो वहीं एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी उठाई है। इसी के साथ ही ग्रामीणों ने जल शक्ति विभाग के उच्च अधिकारियों पर भी कार्रवाई न करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। आज हमारे हटड़ा गांव से जो नालागढ़ तहसील में है, वहाँ से कुछ ग्रामवासी आज एसडीएम कार्यालय में आए और उन्होंने हमें ज्ञापन दिया कि उनके वहाँ पे एक हैंडपंप सैंक्शन किया गया था, जिसमें उनकी कंप्लेन है कि कुछ लोगों ने अपनी निजी मोटर लगा ली है और जिसमें उन्होंने आईपीएच विभाग से शिकायत की थी, परंतु उनका कहना ये है कि उनको कोई उचित समाधान नहीं प्राप्त हुआ। सर, हमारा एक ही मुद्दा है जी, हमारे गांव में एक हैंडपंप सैंक्शन हुआ था, ठीक है जी। अब उस हैंडपंप में कुछ 2 घरों ने निजी कब्जा कर रखा है, उसमें अपनी निजी मोटर डाल दी है। हमारा ये मानना है कि अगर लाइट ना हो तो उससे पानी तो भरा जा सकता है। अब 2 दिन इतनी भारी बरसात हुई है, जब इसकी लाइट नहीं थी तो उसकी वजह से समस्या आई पानी की। अगर वहां पे हैंडपंप होता तो हम पानी तो भर सकते थे। वहीं आपको बता दें कि नगर परिषद में कांग्रेस आने के बाद नेताओं और नवनिर्वाचित अध्यक्ष की ओर से पहली बार प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आपको बता दें, जहां पर भाजपा के आरोपों को कांग्रेसियों ने पूरी तरह नकार दिया है। उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी के कार्यकाल के बाद भी भाजपा कार्यकर्ता अवैध खनन और कारोबार में शामिल हैं और इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि अब वे अध्यक्ष बन गए हैं और पहले हुए घोटालों की जांच विजिलेंस से करवाएंगे, जिसके बाद भाजपा नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विश्व स्काउट्स जामुरी दक्षिण कोरिया में 1 अगस्त से 12 अगस्त आयोजित किया जाएगा, जिसमें हिमाचल के कुल्लू से अंकिता का चयन एक अंतर्राष्ट्रीय स्टाफ मेंबर के रूप में हुआ है। बता दें आपको कि स्काउट एंड गाइड का एक प्रतिनिधिमंडल डालपुर में डीसी आशुतोष गर्ग से मिला और इस दौरान उन्होंने रेंजर अंकिता को साउथ कोरिया के लिए भी रवाना किया।
स्काउट एंड गाइड के राज्य प्रशिक्षण आयुक्त मनोहर लाल ठाकुर ने बताया कि ये कैंप स्काउटिंग का विश्व स्तर के मुख्य कैंपों में से एक है, जो हर 3 वर्ष में पूरे होने के बाद होता है। बहुत खुशी हो रही है पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, मेरी पूरी टीम आई है स्काउटिंग की डिस्ट्रिक्ट की, उनकी तरफ से मुझे यहाँ से विदा किया जा रहा है। मेरी मम्मी, मेरा भाई वो भी साथ में यहाँ मुझे विदा करने आए हैं। सर, ये जम्बूरी जो है वर्ल्ड स्काउट जम्बूरी, इसका नाम है 25th ये होने जा रही है साउथ कोरिया में, और मेरा इसमें काम इवेंट स्टाफ में रहेगा, जो कि ओपनिंग सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी या कल्चरल इवेंट्स होंगे, उस पर मैं एज ए स्टाफ काम करूंगी। उधर नाहन में आज रोड सेफ्टी क्लब की बैठक हुई है, जिसमें कि बताया गया है कि नाहन शहर में यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों पर सीसीटीवी कैमरों से भी नजर रखी जाएगी। यातायात नियमों की अवहेलना करने पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और इस बैठक में रोड सेफ्टी क्लब के सदस्यों के अलावा ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने भी हिस्सा लिया। जगह पे जो है नाहन शहर के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, और जो हमारे ट्रैफिक के लोग हैं वो सीसीटीवी कैमरे देख करके भी चालान काटते हैं। ऐसा नहीं है कि कईयों को लगता है कि भाई हमको तो किसी ने देखा नहीं है, और वो निकल जाते हैं विदाउट हेलमेट निकल जाते हैं या रैश ड्राइविंग करके निकल जाते हैं। ऐसा नहीं है, सीसीटीवी कैमरे देख करके भी जो है हमारे ट्रैफिक के इंचार्ज है और जो लोग हैं वो चालान करते हैं। उधर आपको बता दें कि शिमला जिले के झांकड़ी के पास बरौनी नामक स्थान में नेशनल हाईवे का काफी हिस्सा तेजी से धंसने लगा है, जिसकी वजह से यातायात व्यवस्था काफी अवरुद्ध होने लगी है। विभाग की ओर से मार्ग को दुरुस्त करने में करोड़ों रुपए हर वर्ष खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन स्थायी विकल्प नहीं मिल पाया है। वहीं आपको बता दें कि लोगों ने विभाग पर आरोप लगाया है कि जानबूझकर व्यवस्था को ठीक नहीं किया जा रहा है। बरौनी खड्ड में जो बार बार स्लाइड हो रहा है, उसको रिस्टोर करने के लिए जो बेस्ट पॉसिबल तरीके हैं विभाग के पास, उनको किया जा रहा है, और उन्हीं को ऑप्ट करते हुए रोड को ट्रैफिक वर्दी करते हुए बहाल किया जा रहा है। बरौनी पोर्शन है, ये विभाग के लिए ऐसी मुर्गी है जो हर साल सोने का अंडा देती है। हर साल इसमें करोड़ों के कच्चे काम हो रहे हैं, फिर वो बह रहे हैं, फिर दोबारा कच्चे काम हो रहे हैं, फिर बह गए हैं। इस साल भी पूरे आपके बरसात के मौसम में 4 करोड़ रुपए फूंक दिए, फिर वो जो है नाले में चले गए। अभी जस्ता तक स्थिति बनी हुई है। अब उसमें अल्टरनेट है इनके पास, पुल बनाने का है या राइट बैंक से सड़क बाईपास रोड बनाने का है। इसमें प्रस्ताव भी लोगों की तरफ से गए हैं, लेकिन इस पर ये काम नहीं कर रहे, क्योंकि अगर अल्टरनेट पुल या सड़क बन जाता है तो ये सोने के अंडे देने वाले मुर्गी को खो लेते हैं। चलिए इसी के साथ पहाड़ प्रभात की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।